हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, क्लास 11th के लिए भी है। विशेष गलत लिखा हुआ है, अब मैं सही करूंगी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक या स्पेशल प्रिपरेशन है ना। तो इसमें आपको स्कूल एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो भी मैंने थियरी में नोट्स लिख रखे, और आपको की पॉइंट्स कैसे बनाने अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वेश्चंस मैं एक साथ लेऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लो। आपने अभी तक आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया है, लुईस कौशल का ऑक्टेट लॉ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं लगेगा नहीं प्रिपरेशन में आपने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं इसमें, तो टेंशन मत करो। तुम ऐसा करो, कोई भी डीपीपी उठा लो, किसी भी कोचिंग का, किसी भी ब्रांडेड जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, है ना, या जो भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है, तुम क्वेश्चंस करो। थ्योरी मैंने पढ़ा दी, नोट्स तुमने बना लिए, क्वेश्चंस करो। नहीं होता तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि अरे मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए, और हो जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा केमिकल बॉन्ड। लास्ट टर्म पे हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया था, आयोनिक बॉन्ड डेफिनेशन पढ़ लिया था, कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, कैसे बनता है वो पढ़ लिया था, बॉन्ड हार्बर साइकिल डिस्कस करा था, और लेटिस एंथैल्पी भी डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हो, ठीक है भाई, बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे? तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? तो मैं कहूंगी शेयरिंग से बनेगा। अगर दो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, एक मैं लेके आया हूँ, एक तू लेके आ, जब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला लेते हैं और बीच वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रखते हैं, शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे बनेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं कि साइड में ज्यादा आ रहे हैं, लेट्स सी, देखेंगे हम। वो एमओटी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, सब जगह आएगा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड है कैसा, कैसे बनेगा, तो तुम कहते हो भाई ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूं वो शॉर्ट नोट्स है बच्चों, नीट और जेई वाले बच्चों को वही लिखने हैं, और जो डिटेल में लिखा हुआ है वो आपके स्कूल एग्जाम्स में या कई बार डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, और दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्यों, मेटल क्यों नहीं? तो तुम खुद भी तो दिमाग लगाओ, नॉन मेटल क्यों, मेटल क्यों नहीं? तो मेटल मेटल में मेटेलिक बॉन्ड होगा ना, वो भी तो पढ़ा था तुमने यार, मेटल मेटल में तो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना। हम दो नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो भाई वो तो मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था। एक सेकेंड बच्चों, ये तो वो तो मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो बच्चे जब भी मैं डैश बना दूं मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड होगा तो मैं डैश बना ही नहीं सकती। कल मैंने बताया था Na+Cl- चिपका के रखो उनको, बिल्कुल एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहते हैं, है ना, शेयरिंग नहीं होती है। इन्हीं में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, शेयरिंग है, फिक्स है कि भाई इतना साझा कर लेंगे, इतना शेयर कर लेंगे। ठीक है ना। तो नॉन मेटल, तो जैसे तुम कहते हो भाई कोवेलेंट बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, तो F और F तो नॉन मेटल है ना। O डबल बॉन्ड O, तो भाई ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है ना। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, CO2 C डबल बॉन्ड O लेफ्ट, डबल बॉन्ड O राइट, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, शेयरिंग से बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं। और तो हम कहेंगे और ये बन जाएगा किससे? तो भाई ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा किससे? तो हम कहेंगे डिनोट हम इसको करेंगे किससे? डैश से। ठीक है ना। अब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो देख लेंगे। यहाँ तक की बात तो क्लियर है कि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है, और हम इसको डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी तो कह सकते हो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, मान लो दो नॉन मेटल नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स having same electronegativity। भाई दोनों एटम सेम ही है, Cl है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। तो having same electronegativity, same electronegativity और approximately same electronegativity, है ना। वो भी क्या होगा?
तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या फिर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, सेम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन दो, तो बच्चों आपको डेफिनेशन देना है ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली सेम है ना। बनेगा कैसे, शेयरिंग से बनेगा। क्यों ही बनाना है, तो भाई ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बनाना है ना। क्यों बनाना है, तो हम कहेंगे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाना है, इसलिए। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं। अब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बना दिया, शेयरिंग करके बना दिया, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वालों से बना दिया, अप्रॉक्सीमेट सेम वालों से बना दिया। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है, अगर कोई पूछ ले बच्चों कि भाई ऐसा करो कोवेलेंसी क्या है, कोवेलेंसी भी बता दो। कोवेलेंट बॉन्ड तो ठीक है, कोवेलेंसी बता दो। तो बेटा कोवेलेंसी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अधिकतम कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं। जैसे PCl3 भी है, PCl5 भी है, तो PCl5 की कोवेलेंसी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड उसने कितने बनाए हैं, तो वो 5 है। इस तरीके से तो अगर कोई पूछे कोवेलेंसी बताइए, तो आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by central atom, क्योंकि PCl5 में P का देखना है ना, Cl का थोड़ा ना देखना है, तो formed by central atom in a compound। ठीक है, तो एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम ज्यादा से ज्यादा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसे हम बोलेंगे कोवेलेंसी। ठीक है, तो कोवेलेंसी ऑफ P इन PCl5, कोवेलेंसी ऑफ P इन PCl5, तो बच्चों 5 लिख दो भाई। कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इन SF6, तो यहां पे तुम 6 लिख दो। कोवेलेंसी ऑफ I इन IF7, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई, इन सबको हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कहूँ IF7 में I की कोवेलेंसी, तो तुम 7 लिख दो। PCl5 में P के बॉन्ड कितने, 5, SF6 में सल्फर के बॉन्ड कितने, 6, और IF7 में I के बॉन्ड कितने, 7। तो दिस इज कोवेलेंसी। क्लियर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग से। किसके बीच में बनेगा, दो नॉन मेटल में, या फिर दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, या फिर तो भी दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, डिफरेंस बहुत कम है। क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होगा ना बच्चों, तो एक मेटल हो जाएगा, एक नॉन मेटल हो जाएगा, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल तो आयोनिक हो जाता है, तो लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम कहेंगे ओके। फिर किससे डिनोट करेंगे, तो डैश से डिनोट कर देंगे। और सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। फिर एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम ज्यादा से ज्यादा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम कोवेलेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुम्हारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक बार सारा टॉपिक वापस से पढ़ लो, सारी स्लाइड्स है ना। कोवेलेंट बॉन्ड सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, है ना भाई। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फिर आप बताओगे क्या कि भाई दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा, डैश से दिखा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तब भी चला लेंगे। ठीक है ना। फिर हमने इसका डेफिनेशन लिख लिया है और फिर कोवेलेंसी वाला टॉपिक बता दी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे, या हमें कैसे पता सिंगल है, डबल है, लोन पेयर है, शेयर्ड पेयर है, अनशेयर्ड पेयर है, तो भाई उन सब बातों का एक ही जवाब है, और वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। आपको सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की पहली शर्त क्या है, तो बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर की पहली शर्त है इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो सिर्फ बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सारे नहीं बताने हैं, सिर्फ किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो ही समझाना है।
जैसे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन से कोई कंपाउंड बनाना है तो बेटा हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि ना बेरिलियम से मुझे कुछ कंपाउंड बनाना है तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर 4, 1:2:2। या मैंने तुम्हें कहा था 1 से 10 तक तो क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर कर दो, बाकी सब बाहर के ही है। 1 से 10 तक पे लगाना तो 2 अंदर है तो बाकी 2 ही तो है बाहर। फिर अगर मैं कहूँ कि नहीं तुम बोरॉन में बताओ तो बेटा बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है तो एटॉमिक नंबर 5 है ना तो 2 अंदर कर दो, बाहर कितने हुए 3। ठीक है, अब डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो एल्यूमिनियम और तुम भूल गए तो वैसे तो 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो 13 में क्या होगा 283। नहीं तो बोरॉन का नेक्स्ट मेंबर एल्यूमिनियम ही तो है, बैंगन आलू है ना, बैंगन आलू गाजर इन थेला, तो बैंगन का नेक्स्ट मेंबर क्या है, बोरॉन का नेक्स्ट मेंबर क्या है एल्यूमिनियम। तो यहाँ 3 है तो भाई यहाँ पे भी 3 है, डॉट लगाओ क्रॉस लगाओ तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। लेकिन मान लो कार्बन होता तो कार्बन तो पूरी दुनिया को ही पता है, कार्बन टेट्रावेलेंट है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कभी भी 4 तुम्हें आगे बढ़ोगे ग्राउंड स्टेट में नहीं मिलेंगे, एक्साइटेड स्टेट में मिलेंगे। तो ठीक है, फिर कोई कहे नहीं नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक को ले देके करना तो ऑक्टेट पूरा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में मैं क्या करूं, मेरे को तो 3 इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग करानी दिखती है तो मैं ऐसे लिखूंगी भाई, है ना। अब बुक में कैसे भी लिखा हो मैं तो ऐसे लिखूंगी ताकि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अंदर 2 बाहर 5। अब 5 में भी मैं 2 अलग और 3 अलग रख लूँ ना, क्यों, तो भाई सीधी सी बात है ना कि नाइट्रोजन क्या करेगा, अब 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। इसका भी जवाब आगे आएगा कि भाई क्यों, PCl5 होता है NCl5 नहीं होता है, तो हम कहेंगे नहीं NCl5 नहीं होता है। फर्स्ट मेंबर जो है ना उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, उनमें थोड़ी परेशानी है कि अपनी वैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, थोड़े जिम्मेदार होते हैं, तो बस ऑक्टेट ही पूरा करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ना, ओके। फिर ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो ऑक्टेट पूरा करने में ही रहेगा और आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो बस अब 2 ही की शेयरिंग कराओ, 6 है ना तो 2 की शेयरिंग करा दो, बाकी रहने दो। तो ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ऑक्सीजन लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का नेक्स्ट मेंबर, तो भाई नेहा पूजा नाइट्रोजन का नेक्स्ट मेंबर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को समस्या नहीं है कहना मैं ऑक्टेट ही पूरा करूं, और कल तो तुमने पढ़ा था लेक्चर 1 में सिखाया था ऑक्टेट एक्सपेंशन वाले कंपाउंड, तो फॉस्फोरस 5 है, 5 के 5 बॉन्ड बना लेगा। तो ये ऐसे बनाओ। सल्फर, तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है और इसके ऊपर भी कोई ऑक्सीजन की तरह जिम्मेदारी नहीं है कि 8 ही पूरे करो, ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा कर लो, जितने पंख फैला सकते हो फैला दो। आई बस समझ में। सेम चीज़, अच्छा हेलोजन नहीं बनाया मैंने, हेलोजन भी बनाओ भाई। फ्लोरीन, तो बेटा फ्लोरीन भी क्या करेगा कि भाई मैं तो हेलोजन हूँ, फ्लोरीन कहेगा मैं तो हेलोजन हूँ, मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ही पूरा करना है, मैं पहला मेंबर हूँ, 8 से ज़्यादा तो मैं खिसकूंगा नहीं, तो 8 करने हैं, 7 अवेलेबल है, तो ऐसा करो इस पर 3 लोन पेयर दिखाओ। अब ये छोटी सी जान 3 लोन पेयर लेके बहुत परेशान होता है ना, तो इसकी मजबूरियां बाद में पड़ेंगे, ये 1 बना दो, है ना। लेकिन अगर आई होता तो आई कहता भाई मैं तो फैमिली का आखिरी मेंबर हूँ जो सही सलामत हूँ। फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी मतलब यार एस्ट्रेनिन थोड़ा सा इस तरह का एलिमेंट है जो कमी मतलब है ना कंपाउंड बनाता है, तो हमने कहा चलो छोड़ो। अब आई, तो बेटा आई हेलोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 जमा के दिखाओ। तो आई तो ऐसे रह सकता है 7 बिंदियां लगा के, फ्लोरीन नहीं रह सकता कि नहीं मैं तो 8 करने तो मैं 1 की शेयरिंग करूंगा, 3 तो रहने दो। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है, मतलब पहले आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए इसमें। भगवान, 1 सेकेंड, चलो, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है आपको कि हमें इस तरह का बेसिक मटेरियल तो हमारे पास होना चाहिए कि हाँ ये क्या क्या है। नेक्स्ट आपसे कहा है कि ऐसा करो कुछ कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स, तो वो कितने बनाते हो तो तुम्हारे ऊपर है कितने बनाने हैं। सबसे इजी है, सबसे सिंपल है, और ये बनते तो थोड़ा हमें लगता है कि हाँ यार केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आ रही है हमें भी। ठीक है, तो देखो पहला कंपाउंड मैंने ले लिया, मान लो H2,
है ना, 9th 10th में सीखे। एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना नहीं है ना, पूरी दुनिया ऑक्टेट पूरा करे, ये कहेंगे नहीं हमें तो डुप्लेट ही करना है, हम 2 में ही खुश है। तो ठीक है भाई, ये हीलियम बन गया और ये भी हीलियम बन गया, और H2 में H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, खुश रहने दो, क्या ही तकलीफ है। तो हम कहेंगे ओके। एग्जाम्पल 2 में ले रही हूँ, मान लो F2 फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन अभी बताया था हेलोजन, हेलोजन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में देखो 1 और बाकी मैं ना 3 लोन पेयर बना के लिखूंगी, ठीक है ना, 2 4 6 और 1। अब दूसरा हेलोजन तो उसको मैं क्रॉस से बना देती हूँ, ठीक है, इसके पास भी 7 है ना, तो 7 रखो ये। अब क्या होगा, तो भाई अब ये कहेगा देखो मेरे तो 8 हो गए और ये कहेगा मेरे 8 हो गए। फर्स्ट मेंबर समझ रहे हो, कोई ग्रुप का, जैसे फिर कल बाहर आई तो फ्लोरीन की बात चल रही है, ये ऑक्टेट ही पूरा करेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा, है ना। और CH4 मतलब CH4 क्या, कार्बन फैमिली, कौन सी था गीता, तो कार्बन फर्स्ट मेंबर है, तो वो 4 ही वैलेंसी शो करेगा, अपनी वैलेंसी 5 6 7 8 करने की कोशिश भी नहीं करेगा, नहीं करना है, होना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का काम है सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना। बाकी लोग सोचते कि अच्छा अब इसने तो ऑक्टेट कर ही लिया, ये तो हम भी कर लेंगे, है ना। जैसे एक फैमिली का बड़ा बिजनेस होता है तो बच्चों को बताता हाँ ये तो हमारा ही है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, भले हम कितनी निकम्मे ना कर रहे, ये तो हमें मिल ही जाएगा, इतना तो हम कर ही लेंगे। एक्सपेंशन करते, कुछ नया करते हैं, तो पहले मेंबर बेचारे थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, बाकी लोग एक्सपेंड कर जाते, तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया क्लोरीन, Cl2, तो बेटा Cl और Cl। अब ये क्लोरीन कहेगा मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में ऐसा करता हूँ, एक ही बॉन्ड बनाता हूँ, तो ये भी कहेगा ठीक है मैं भी एक बॉन्ड बना लेता हूँ, है ना। तो 7 7 है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो आराम से बना सकते हैं, हम कहेंगे ठीक है देखो इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8, यानी क्लोरीन में Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, फ्लोरीन में F सिंगल बॉन्ड F है, ठीक है। फिर कोई कहेगा नहीं ऐसा करो, ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ O2। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या कहा, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन करने में विश्वास रखेगा, तो ये कहेगा देखो 8 करने हैं ना, मेरे पास 6 हैं, सिखा दिया था मैंने तुम्हें बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 में से 2 अंदर, पीछे कितने हुए 6, तो 6 में आप ऐसे रखो ना 2 4 6, ऑक्टेट पूरा करना है तो बस 2 की शेयरिंग करो। अब ये दूसरा ऑक्सीजन कहेगा ठीक है फिर मैं भी अपने 2 लोन पेयर तो सेट रखता हूँ, रख लो भाई आप भी 2 लोन पेयर सेट रख लो, तो इधर भी 8 इधर भी 8, लेकिन यहाँ ध्यान से देखा जाए तो डबल बॉन्ड बना है ना। अभी क्या देखो मैं 2 लोन पेयर रख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या भाई लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड, इसको लोन पेयर बोलेंगे, कितने लोन पेयर हैं 2, तो ये चीज़ तो तुम्हें फ्लोरीन में भी देखने को मिली होगी, तो हम कहेंगे हाँ ये 3 लोन पेयर रख रहा था, यहाँ 3 लोन पेयर है, तो सेम चीज क्लोरीन में भी देखने को मिली थी, क्लोरीन भी कहेगा भाई मेरे पास भी 3 लोन पेयर है, तो बनाओ भाई 3 लोन पेयर है, तो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। तो अब तुम्हें नया जो पॉइंट सीखने को मिला है वो ये कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना, इधर डबल बॉन्ड, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, तो अनशेयर्ड पेयर को तो हम लोन पेयर बोलेंगे। अब शेयर्ड में मैं यहाँ बॉन्ड पेयर लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि डबल बॉन्ड है, तो आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, पाई को मत काउंट करो, हालांकि है तो बॉन्ड पेयर ही, लेकिन आगे मेरे काम नहीं आएगा ज्योमेट्री डिसाइड करने में। तो 2 तरह की बातें हैं, एक तो शेयर्ड है एक अनशेयर्ड है, ठीक है। शेयर्ड पेयर वाला बॉन्ड बनाएगा, जो शेयर्ड है उतने तो बॉन्ड बनने हैं, सिंगल बनाओ डबल बनाओ ट्रिपल बनाओ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन बच्चों जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये सिंपल कंपाउंड से और लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो हम कहेंगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HCl। अब देखो हाइड्रोजन कहेगा तो मेरे से तो उम्मीद ही है कि इलेक्ट्रॉन की रखना, बस ज़्यादा रखना ही मत। और Cl कहेगा भाई मेरे पास 7 है, तो ये लो मेरे पास 7 है, एक तुम्हारा, ठीक है 8 तो हो ही गए, है ना। और हाइड्रोजन कहेगा चलो कोई नहीं, डुप्लेट तो हो ही गए, टेंशन मिटाओ HCl। फिर मान लो अगर आपसे कहा जाए मीथेन ले लो CH4, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है, 4 बना दो। कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है ना, तो 4 बना दो। साइड एटम हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, ये हाइड्रोजन कहेगा मैं भी ले आया, तुम भी ले आओ भाई लगे हाथ, और तुम भी ले आओ। तो देखो हाइड्रोजन तो डुप्लेट में ही बिलीव करता है, और ये डुप्लेट हो चुका है। और कार्बन जो है वो ऑक्टेट में बिलीव करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट हो चुका है, तो ये है मीथेन, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ कि नहीं नाइट्रोजन बनाओ, नाइट्रोजन तो बनाया नहीं तुमने, N2, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 अंदर 5 बाहर, तो भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेगा ऑक्टेट ही तो करना है, तो 2 तो अलग खिसका लेता हूँ, 3 ले आता हूँ आपके सामने, है ना, 3 ले आता हूँ, क्योंकि आप भी तो 3 ही लाओगे। दूसरा नाइट्रोजन भी कहेगा ठीक है मेरे पास भी 5 है, ऑक्टेट करना है तो मैं भी शेयरिंग के लिए 3 ले आता हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रखता हूँ, रख लो। तो तुम्हें दिख गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में मुझे तो ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कहेंगे बिल्कुल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल गैस है, देख लो सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन कम ले रहे हो, नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहे हो। हवा में 32% ही क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी 79% तो तुम्हारी 32 नहीं सॉरी 78% तो क्या है, नाइट्रोजन है। तो हम कहेंगे हाँ 79% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। तो सांस में ऑक्सीजन से ज़्यादा, 3 गुने से भी ज़्यादा तो हम क्या ले रहे हो, नाइट्रोजन ले रहे हो। और हाईली स्टेबल है। चिप्स के पैकेट में हवा होती है नहीं, नाइट्रोजन होती है, तो हवा ही होती है, हवा में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो हवा में से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो O2 गया, तो पीछे तो N2 ही बचेगा ना, तो हम कहेंगे हाँ। तो ये इतना मतलब क्या बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव है कि चिप्स को भी बिल्कुल मस्त रखता है, आप आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं है, टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। क्यों, क्योंकि टेस्ट बिगाड़ने के लिए ऑक्सीजन है, रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन है, ये थोड़ा ना है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 बॉन्ड तोड़ने में जान लग जाएगी। कितनी, तो मैं कहूँगी जब बिजली कड़कती है ना तब ये रिएक्शन करता है। तो जब थंडर स्टॉर्म होता है, या जब लाइटनिंग होती है, या साधारण भाषा में बोलूँ बिजली कड़कती है, तो हवा में जो नाइट्रोजन है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, फिर NO बनाती है, फिर NO2 बनता है, फिर पानी में घुलता है, फिर नाइट्रिक एसिड बनता है, फिर एसिड रेन हो जाती है, फिर ताजमहल खराब हो जाता है। वो सब दूर की बातें हैं। फिलहाल N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक लोन पेयर रखेगा। ऑक्सीजन में O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर रखेगा। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं, जो शेयर्ड होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड वही होते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है इतना ये समझा दिया, तो ऐसा करो वाटर भी पढ़ा दो, तो बना देंगे भाई, हम तो बैठे ही हैं इसके लिए, चलो वाटर बना लेते हैं। तो बेटा वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, क्या भाई वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और साइड एटम हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कहेगा भले ही 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास दिख रहे हैं, पर मैं शेयरिंग तो 2 की करूंगा, अब तुम 2 जने हो ना तो एक एक शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। और दोनों हाइड्रोजन खुश है कि हमें क्या पड़ी है, हमें तो खाली एक ही बॉन्ड बनाना है, हम तो डुप्लेट में ही खुश है। पूरी दुनिया ऑक्टेट करती रहे, हम तो डुप्लेट बना के ही खुश है, ठीक है। तो ये वाटर का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर है, जहां आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर लेके बैठा है। क्योंकि आने वाले टाइम ऐसा तो बनाता नहीं है, आने वाले टाइम आपको ऐसे बनाना है, मिकी माउस बनाना है, ठीक है। इसकी आंखें थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये लो, ठीक है। ये वाटर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ऐसा करो मीथेन ले लो, मीथेन ले लो CH4, नहीं मीथेन तो मैंने बना दिया ना, तो मीथेन मत बनाओ तुम, वाटर बना, अमोनिया बना लो।
NH3 बना लो, तो सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन कहेगा मेरा एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 अंदर कर देता हूँ 5, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 3 ही चाहिए, तो 3 चाहिए, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखा देता हूँ मेरे पास अलग से, और बाकी मैं अपना पेयर तो अलग ही रखूँगा। ठीक है, तो साइड राइट वाला हाइड्रोजन कहेगा हमें क्या पड़ा है, हमें तो एक ही बॉन्ड बनाना है, जो भी करो ठीक है। ओके भाई, तो अब ये बना दिया, देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो अमोनिया जो हम बनाते हैं, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिखाते हैं और बाकी ENH3, और आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या छोटे बच्चों वाले गेम है, और क्या है ना, कोई भी बना लेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अमोनिया बना लिया, अब कोई कहेगा नहीं CO2 बना लो, CO2 थोड़ा सा गड़बड़ लगता है तो CO2 बना लो भाई, ये लिखो C, ये लिखो O और ये लिखो O, और दिमाग में एक बात फिक्स रखो कि ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, लेफ्ट राइट बनाएगा तो 2 सिंगल बना लेगा, और अकेला ऑक्सीजन फंस गया तो फिर वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कहेगा भाई ये ऑक्सीजन तो मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे रख लेते हैं, और ये ऑक्सीजन भी मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने आए। अब कार्बन के पास ले देके है ही 4, तो 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कार्बन तो कहेगा चलो मेरे तो 4 4 8 हो गए, ऑक्सीजन कहेगा मेरा भी डबल बॉन्ड बन गया, ये कहेगा मेरा भी डबल बॉन्ड बन गया, सभी खुश हो गए, बढ़िया, सब खुश हो गए तो टेंशन फ्री। तो CO2 का लूज डॉट स्ट्रक्चर। फिर अगर मैं कहूंगी नहीं तुम तो ऐसा करो, H2SO4 का लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। H2SO4 तो सेंट्रल एटम सल्फर है, तो हम कहेंगे हाँ, अब 2 ऑक्सीजन तो मुझे यूं ही रखने पड़ेंगे, और 2 ऑक्सीजन जो है उनके साथ में हाइड्रोजन की H2SO4, ठीक है, थोड़ा नीचे बना लेते हो, चलो, है ना, ये सल्फर क्या कहेगा, चलो 4 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन तो चलो अकेले ही रहेंगे, और 2 ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ OH करके भी रह सकते हैं। तो डिजाइन सही बनाओगे तो सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहेगा मैं अकेला हूं तो मैं तो 2 बॉन्ड बनाऊंगा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, तो ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं भी तेरा भाई हूं, अगर मैं अकेला हूं तो मैं भी 2 बॉन्ड बनाऊंगा, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इधर और इधर। ये ऑक्सीजन कहेगा नहीं भाई मैं तो इधर हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 1 बॉन्ड तो इसके साथ बनाऊंगा और तुम्हारे साथ 1 ही बना सकता हूँ, तो ये भी यही बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ 1 बॉन्ड बनाऊंगा, 1 तो मुझे इसके साथ बनाना है, और बाकी मेरे 2 लोन पेयर वो तो दिखा दो भाई, तो इसके भी 2 लोन पेयर है। अब सल्फर फंस गया कि क्या मुसीबत है, सब लोग मुझे घेर के खड़े हो गए। तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा ठीक है भाई तुम 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो चलो 2 की शेयरिंग तुम्हारे साथ, 2 की शेयरिंग तुम्हारे साथ, ये दुखी हो रहा था उसके साथ 1 की शेयरिंग, और इसके साथ 1 की शेयरिंग। हाइड्रोजन कहेगा मैं तो 1 बॉन्ड बना के खुश हूँ, मेरे को तो तंग करो ही मत। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन तो अपना 1 बॉन्ड बना के खुश है, और तो और देखो ये ऑक्सीजन कहेगा चलो भाई मेरे तो डबल बॉन्ड बना लिया, टेंशन फ्री, ये कहेगा मेरा भी डबल बॉन्ड बना लिया, मैं भी टेंशन फ्री। अब ये ऑक्सीजन देखो 1 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड सल्फर के साथ, और सेम चीज़ ये कुछ ऐसा। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, अब है जो है हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हो, चलो। अब मान लो कोई कहते कि नहीं तुम तो ऐसा करो इथीन बना दो, पहले इथेन बनाओ C2H6, तो बेटा कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, तो तुम्हारा काम है बराबर बांटो, है ना, 3 इधर बांटो और 3 इधर बांटो, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है। अब कार्बन क्या कहेगा कि 3 जगह तो मेरे साथ हाइड्रोजन है, तो भाई एक हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो मैं 1 तो इनके साथ लगाऊंगा, तो बचा ही 1, तो फिर ये भी 1 ही आएगा। ये भी कार्बन ही कहेगा 3 जगह तो मेरे साथ हाइड्रोजन है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ लगाऊंगा, अब इस कार्बन के साथ में 1 ही शेयर कर सकता हूँ, है ना। अब साइड वाला हाइड्रोजन क्या कहेंगे, बस 1 बहुत है ना, बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट पूरा करने के लिए, है ना, और हम खुश हैं, हमें ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है।
बढ़िया, चलो। और कार्बन क्या कहेगा, लो चारों दिशाओं से बॉन्ड ही बॉन्ड दिख रहे, 2 4 6 8, इसको भी यही लगेगा क्या, 2 4 6 8, है ना। तो C और C में सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कक्षा 10 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 2 कार्बन के लिए एथ आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, सो दिस इज इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बड़ा ही है, क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी अच्छे से करो, C2H4 बना लो, तो मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें ही बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम। पहले 2 कार्बन लिख दी, साइड आइटम हाइड्रोजन 4 है, तो ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ दे दो, 2 हाइड्रोजन इसके साथ दे दो, ठीक है। अब ये कार्बन कह गया 2 ही हाइड्रोजन आए हैं, मतलब एक एक तो इनके साथ रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। सेम चीज इसको भी लगेगी, 2 जने ही है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ रख लेता हूँ। तो भाई कार्बन के पास तो 4 होते हैं, साइड में 2 शेयर करेगा तो 2 इसके साथ शेयर कर लो, और इसको भी यही लगेगा, है ना। और साइड वाले हाइड्रोजन कहेंगे हमें तो कोई मतलब है नहीं, डुप्लेट हो गया, सारी बातें हमारी खत्म, है ना, हमारे को कोई शिकायत ही नहीं, बस हमारा तो डुप्लेट करवा लो, ठीक है। अब देखो क्या कार्बन के 8 हो रहे हैं क्या, तो यहां से चलो 2 4 6 8, और इस कार्बन के 2 4 6 8, मतलब ये जो C2H4 बनाए हो तुम, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जो तुमने C2H4 बनाया है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो फिर कुछ और बनाए, बहुत हो गया, तो सारे कंपाउंड बना दिए। अब कुछ एक बना लेती हूँ, देखो मान लो PCl5 बनाओ, यहाँ थोड़े उलझोगे, तो उलझना तो क्यों है, P15, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285, 2 8 5, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 1 2 3 4 5। साइड एटम क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन कहेगा भाई मैं तो अपने साथ लाया हूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो एक ही बॉन्ड बना लूंगा, क्योंकि तुम 5 मेरे भाई और लेके बैठे हो, डबल बॉन्ड बनाने की तुम्हारी गुंजाइश दिखती नहीं है। तो बात तो सही है भाई, 5 क्लोरीन लेके आया ना ये साइड में, तो पांचों के साथ एक एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, खुद के पास ही 5 इलेक्ट्रॉन है, साइड एटम 5 ले आया, तो करे भी क्या, ठीक है। तो ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देखने के हैं, बॉन्ड तो एक ही बनाना है। अब तो हम कहेंगे देखो इन सबके तो ऑक्टेट पूरे हो ही रहे, इन सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, और बीच में ये P सोच रहा है कि चलो मैं ऑक्टेट का क्या करूँ, साइड एटम 5 है, तो 5 और 5 10, तो PCl5 में P पांचों क्लोरीन को सेट कर लेता है कि चलो एक एक बॉन्ड तो सबके साथ ही बना लेता हूँ, है ना। 10 हो गए तो कोई बात नहीं, ऑक्टेट एक्सपेंडिंग हाइपरवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्टेट एक्सपेंड करने वाला कंपाउंड है ना, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड है। तो ये चीज़ तो SF6 में भी हो सकती थी भाई, तो हम कहेंगे हाँ। सल्फर कहेगा साइड एटम 6 है ना, 6 फ्लोरीन है, तो ऐसा करो मेरे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ले लो, एक एक सबको दे दूंगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दूंगा, सबके साथ शेयर कर लूँगा। और फ्लोरीन कहेगा ठीक है हम तो वैसे भी एक ही बॉन्ड बनाने वाली पार्टी है, हम ज़्यादा बॉन्ड बना भी नहीं सकते, फर्स्ट मेंबर है ना बेटा, फर्स्ट मेंबर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करेगा नहीं, तो फ्लोरीन तो पहला ही मेंबर है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर नहीं पाएगा, ये इधर ये लो, ठीक है। एक और फ्लोरीन लिख दूँ ये, ठीक है। तो स्कूल टीचर को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा टॉपिक है कि आप आराम से अलग अलग कलर्स यूज़ करो, है ना, और इसको बनाओ, ठीक है। देखो सही, अब ईच का सल्फर अकेला रह गया, सारे इलेक्ट्रॉन साइड वाले ले गए क्या, तो हम कहेंगे नहीं देखो भाई रुको, 2 4 6 8 10 और 12, क्लियर।
अब कोई IF7 बोले, एसिटिक एसिड बोले, सब बना सकते हो, बेसिक ढांचा तैयार रखना और बनाना। तो ये थे तुम्हारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, सबसे सिंपल टॉपिक है, आराम से बन जाता है। नेक्स्ट टर्न में लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और अब तक जो पढ़ा है उन सब पे बेस्ड MCQs, ताकि लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है अब हमसे बनने लग गए, चाहे PYQs हो, चाहे नीट के हो, चाहे JEE के हो, या फिर जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर बनते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।